Assalamu alaikum. This is Julia Airwali from Rehan School Teachers Training Institute, Batch 24, Level 1. And this is my channel, The Wisdom Talk. Today, I will give review on the video of Barbara Oakley on the topic how to learn, learning how to learn. So, I will give my review in Urdu first. तो ये टेड टॉक नहायत मौसरकुन है। इस टॉक में बरबरा ओकले हमें सिखाती हैं कि अगर आपको लगता है कि आप किसी मजमून ख़ासतौर पर रियाजी या साइंस में कमज़ोर हैं, तो ये आपकी मुस्तकिल सलाहियत नहीं बल्कि सिर्फ आपके सीखने का तरीका है। बरबरा ओकले की कहानी खुद इस बात का सबूत है कि मेहनत, दुरुस्त हिकमत अमली और मुसलसल कोशिश से इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। वो खुद एतराफ़ करती हैं कि स्कूल के ज़माने में वो रियाजी और साइंस में बहुत कमज़ोर थीं। बाद में उन्होंने अमेरिकी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें रियाजी और इंजीनियरिंग सीखनी होगी। उन्होंने न सिर्फ ये मज़मून सीखे बल्कि बाद में इंजीनियरिंग की प्रोफेसर बन गई। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि आपका माजी आपका मुस्तकबिल तय नहीं करता। इस टॉक में बरबरा ओकले दिमाग के दो अहम तरीक़ों की वजाहत करती हैं। पहला है फोकस्ड मूड, जिसमें हम पूरी तवज्जो के साथ किसी मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है डिफ्यूज्ड मूड, जो इस वक्त का फ़ाल होता है जब हम आराम करते हैं, जहाँ चहलकदमी करते हैं या किसी और सरगर्मी में मसरूफ़ होते हैं। इसी दौरान हमारा दिमाग मुख्तलिफ मालूमात को जोड़कर नए ख़यालात पैदा करता है। वो बताती हैं कि अगर कोई मसला फ़ौरी तौर पर हल ना हो तो मायूस होने के बजाय थोड़ा वक्त लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर बेहतरीन हल आराम के दौरान जहन में आता है। बरबरा ओकले एक और मसले यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने पर भी बात करती हैं। उनके मुताबिक हम अक्सर किसी काम की मुश्किल या बोरियत से बचने के लिए उसे मौखर करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ चंद मिनट के लिए काम शुरू कर दें तो हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इस काम को कबूल कर लेता है और काम आसान महसूस होने लगता है। वो ये भी कहती हैं कि याददाश्त मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बार बार पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि खुद को आजमाना, सवालात हल करना और मालूमात को याद करने की कोशिश करना ज़्यादा मौसर तरीका है। इस पूरी गुफ्तगू का टेड टॉक का सबसे खूबसूरत पैगाम ये है कि नहायत के ज़हानत पैदाइशी तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी सलाहियत है जिसे मुसलसल मश्क, सही आदात और मौसर सीखने के तरीक़ों से बेहतर बनाया जाता है। मेरे ख्याल में ये टेड टॉक हर तालिब इल्म, उस्ताद, प्रोफेशनल और हर उस शख्स के लिए ज़रूर देखना चाहिए जो नई चीज़ें सीखना चाहता है या ख़ुद को बेहतर बनाना चाहता है। मैं इस टॉक को 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ तालीम के बारे में नहीं बल्कि खुद पर यकीन, मुस्तकिल मिजाजी और कामयाबी के सफ़र के बारे में भी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीडियो देखें, और अगर आपने देखी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा। I will record my review in English now, learning how to learn by Barbara Oakley. So, hello everyone, I am Javeria Ayawali and today I am reviewing one of the most inspiring TED Talk on learning presented by Professor Barbara Oakley. This talk is especially powerful because Barbara doesn't begin as a genius. In fact, she openly shares that she struggled with mathematics and science throughout high school. She believed she simply wasn't good at technical subjects such as, however, after joining the US Army, she realized that her limited math skills were holding her back from better career opportunities. Instead of accepting failure, she decided to change the way she learned. Years later, she became an engineering professor and one of the creators of the globally popular course Learning How to Learn. Her journey proves that our abilities can grow with the right learning
strategies, and consistent effort. One of the most important concepts she explained is the brain's focused mood and diffuse mood. One of the most important concepts she explained is the brain's focused mood and diffuse mood. The mood is active when we concentrate on solving a problem or studying something challenging. It helps us process detailed information, and the diffused mood, on the other hand, become active when we relax, take a walk, or exercise. On the other hand, becomes active when we relax, take a walk, or exercise, or even sleep. During this time, the brain connects ideas in creative ways, often leading to solutions that seemed impossible while studying. Another key lesson is overcoming procrastination. Barbara explains that people often avoid tasks because they expect them to be difficult or uncomfortable. Her advice is simple: don't focus on finishing the entire task. Instead, commit to starting for just a few minutes. Once you begin, your brain gradually becomes engaged, making the work much easier. She also emphasized that simply rereading notes is not the best way to learn. Instead, students should practice active recall by testing themselves, solving problems, and explaining concepts in their own words. These techniques strengthen memory and improve long term understanding. What I appreciate most about this talk is that it gives hope to everyone who has ever believed they are not smart enough. Barbara Oakley's life demonstrates that intelligence is not fixed. With persistence, effective study techniques, and the willingness to learn, anyone can improve in my opinion. This TED Talk is valuable for students, teachers, professionals, and lifelong learners. It combines neuroscience with practical advice that anyone can apply immediately. I would rate this 10 out of 10 because it doesn't just teach us how to study, it teaches us how to transform our mindsets and unlock our potential. If you haven't watched this TED Talk yet, I highly recommend it. Thank you for watching, and I will see you in the next review, inshallah. Goodbye and Allah Hafiz.